प्यारे बच्चों, चलिए आज हम सभी सॉल्व करते हैं कक्षा 4th की वर्कशीट सप्ताह 30। विषय है हिंदी, उप विषय है आंधी। देखिए बच्चों, ये पाठ हम सभी ने हमारी पाठ्य पुस्तक का पढ़ा है, उसी के आज हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान करिए। चलिए यहाँ पे हम देखिए जो शब्द हमें दिए हैं उनके सही अर्थ से हम उन्हें मिलान करेंगे। तारीकी मीन्स अंधेरा, शाखा मीन्स डाली या टहनी, गुब्बार मीन्स गुब्बार होता है बच्चों गुब्बार मीन्स ढेर सारी उड़ती हुई धूल, गर्द मीन्स धूल, किवाड़ दरवाजा। आंधी आने पर क्या क्या हुआ? देखिए बच्चों, कविता के आधार पर कोई 5 पंक्तियां लिखिए। आंधी आने पे क्या क्या हुआ यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके आधार पर, कविता के आधार पर 5 पंक्ति। बच्चों देखिए, आंधी आने पर कागज उड़ गए, ठीक है, पत्ते खड़के डरने वालों के दिल धड़के बजने लगे किवाड़े, ठीक है, और घरवाले सब जागे झटपट। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आंधी आने पे क्या क्या हुआ? कागज उड़ गए, पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के, बजने लगे किवाड़े, घर वाले सब जागे झटपट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 है, इनमें से कैसी आवाज आती है? लिखिए। खराटे की आवाज, खराटों की आवाज कैसी होती है? खर खर। शाखा टूटने की आवाज, तड़ तड़। बिजली चमकने की आवाज, चम चम। ओले गिरने की आवाज, कम कम थम थम। बूंदे टपकने की आवाज। ओले गिरने की आवाज कैसी होती है बच्चों? बादल गरजने की आवाज, और बादल गरजने की आवाज गड़ 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 गड़। ठीक है, देखिए, खराटे की आवाज खर 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 खर, शाखा टूटने की आवाज तड़ 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 तड़, बिजली चमकने की आवाज चम 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 चम, ओले गिरने की आवाज पट 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 पट, बूंदे टपकने की आवाज कम कम थम थम कम कम थम थम, बादल गरजने की आवाज गड़ 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 गड़। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न 4 है, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि से बचने के लिए हम अपने परिवार और विद्यालय के स्तर पर क्या कर सकते हैं? अपने अध्यापक और अध्यापिका से व्हाट्सएप मैसेज, ध्वनि संदेश द्वारा अथवा अपने परिवार के लोगों से चर्चा करें और अपना विचार लिखें। देखिए बच्चों, हम सभी ने प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, इन सभी के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो बच्चों, इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम अपने परिवार और विद्यालय के स्तर पर क्या कर सकते हैं?
आप सभी को यहाँ पे अपने अध्यापिका और अध्यापक को मैसेज के द्वारा ये बताना होगा। इसके बारे में आप सभी को चर्चा करनी होगी। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हम लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। उन्हें खाने के लिए खाना और ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े देंगे और विद्यालय में सभी बच्चों व शिक्षकों से फंड इकट्ठा करके फंड कोष में देंगे ताकि वह पैसा ज़रूरतमंदों के रहने खाने पीने व दवाइयों में काम आ सके। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि बच्चों जैसे बाढ़ हुई, सुनामी हुई या कोई भी बच्चों प्राकृतिक आपदा होती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बच्चों लोग बाग का घर बार सब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वह एकदम से नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों ऐसे समय में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें हम खाने को खाना, ओढ़ने पहनने को कपड़े दे सकते हैं। और विद्यालय के स्तर पे बच्चों हम सभी, जो बच्चा जितना पैसा दे सकता है, जो शिक्षक हैं वो पैसे देंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, हम उसे फंड को इकट्ठा करके फंड कोष में देंगे ताकि बच्चों सरकार जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों को पूरी करे, उन्हें रहने की व्यवस्था दे, खाने पीने के लिए खाना दे, कपड़े दे, और जो बच्चे बीमार हुए हैं उनकी दवाइयों के लिए, उनके इलाज में पैसा वो काम आए। इस तरह से हम इनकी हमारे स्तर पे सहायता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आया? देखिए बच्चों, अब सभी वीडियो को देखिए। मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे वीडियो इसलिए तैयार किया है ताकि आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। देखिए बच्चों, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद बच्चों।